हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। एज यू नो दे बोथ आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे आप जानते हैं ये क्या है, दे आर द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि इनमें क्या है, दे हैव मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। एक से ज़्यादा तरह की सेल्स हैं दोनों में, इसीलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस हैं, तो दोनों के दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, बट इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है, एक नॉलेजेबल फैक्ट भी आपके लिए लेके आए हूँ, उसको हम लोग लास्ट में बताऊँगी मैं आप लोगों को, और लास्ट में डिस्कस करेंगे। और एक असाइनमेंट भी मैंने इसके साथ अटैच किया है, तो आप ये दोनों को पढ़ के, जाइलम और फ्लोएम को पढ़ के कितना आप लोग समझे हैं, आप अपने आप को उस असाइनमेंट की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों टिश्यू जो हैं हमारे पास जाइलम और फ्लोएम में। देखिए बेटा, जैसे हम जानते हैं कि दोनों क्या है, दे बोथ आर दी कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि दोनों के दोनों आपके कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो जाइलम है, ठीक है, ये क्या कंडक्ट करते हैं बेटा, दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। जैसे हमने पहले ही कहा था, जब आप लोगों ने जाइलम की जो वीडियो है उसमें देखा होगा आप लोगों ने, तो मैंने कहा था जाइलम कैसे याद रखना है आपको, जौ से आपका जल और जौ से ही आपका जाइलम है। तो यानी जो वाटर को कंडक्ट करने वाले टिश्यू हैं वो क्या है, दे आर जाइलम। ठीक है, एंड टिश्यू विच कंडक्ट फूड, जो टिश्यूज फूड को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड फ्लोएम। आपका फॉस से जो है हो गया फ्लोएम, और फॉस से ही आपका फूड हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी में वर्ड्स आपको बता रहे हैं जिससे ईजिली आप लोगों को लर्न रहे और आप कंफ्यूज ना हो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे इसको याद रखेंगे। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करते हैं, और वाटर कहाँ से कंडक्ट करेंगे भाई, रूट से लेके स्टेम में और लीव्स में। ठीक है, और जो फूड है आपको पता है, एज यू नो द फूड इज प्रिपेयर्ड इन लीव्स, लीव्स में फूड प्रिपेयर्ड होता है, और उसके बाद प्लांट्स के डिफरेंट डायरेक्शन में वो पहुंचता है। ओके, नाउ सी, अब जो ये कंडक्शन है दोनों में, चाहे वाटर का कंडक्शन हो रहा है चाहे फूड का कंडक्शन हो रहा है। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो हमने पहले भी कहा कि वाटर जो है वो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स की, और रूट कहाँ होती है बच्चों, सॉइल में। ठीक है, तो जो रूट्स हैं जब वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, लीव्स की ओर। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं आएगा, और एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल। जबकि आपका जो फ्लोएम है ये प्लांट्स की लीव्स में प्रिपेयर होता है। एज यू नो, जो फूड है, सॉरी, ये कहाँ प्रिपेयर होता है, इट प्रिपेयर इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। आपके जो प्लांट है, मान लीजिए कोई सा भी प्लांट है आपका, इसकी जो लीव्स हैं उनमें क्या होगा, आपका फूड प्रिपेयर होगा। ये लीव्स हैं मान लीजिए, और यहाँ आपका क्या प्रिपेयर हो रहा है, आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है। कौन सी प्रोसेस की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो फूड कहाँ जाएगा, ऊपर भी जाएगा आपका, नीचे भी जाएगा, इधर ब्रांचेस में भी रहेगा, ब्रांचेस से ऐसे नीचे भी आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि फूड कैसा ट्रांसफ़र होता है, ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे भी जाएगा और नीचे से आपका जो फूड है ये ऊपर भी जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वाटर तो यूनी डायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर की ओर, बट जो आपका फूड है ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है आपका, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। अब इनके सेल्स की हम बात करते हैं बेटा, तो जो जाइलम है, अगर हम जाइलम को देखें तो उसमें जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं, यानी कि फूड को, ये सॉरी वाटर को जो कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपके ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का काम होता है। ट्रैकेट्स में आप देख रहे हैं ये जो पिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हमने पहले भी बात की थी, पिट्स यानी कि छोटे छोटे आपके जो फूड्स होते हैं, ये फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ऊपर तभी तो जाएगा उसमें फूड, और बाकी जो ये स्पेस है, ये जो जगह है, ये आपकी फिल रहती हैं किससे, आपकी जो है लिग्निन से। ठीक है, ऐसे ही ट्रैकेट्स और वेसल्स कंडक्ट करते हैं। जबकि आपके जो क्या है बच्चों, फ्लोएम है, यहाँ पे जो कंडक्टिंग चैनल्स हैं ये होती हैं आपकी सीव
ट्यूब्स, जो ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब है, इसमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। एट मैच्योरिटी द न्यूक्लियस इज डीजेनरेटेड, मैच्योर होने पे न्यूक्लियस डीजेनरेट होता है, बट इट्स एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। इसके बगल में ही ये कंपेनियन सेल होती हैं, इसका जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोल करता है आपकी सीव ट्यूब की एक्टिविटी को भी। आप यहाँ पे देखेंगे बेटा, सीव ट्यूब में भी ऐसे छन्नी जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। और जो ये पोर्स हैं, इन्हीं की हेल्प से आपका जो फूड है ये ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फ्लोएम में जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपके कंडक्टिंग चैनल्स आपके सीव ट्यूब्स हैं, और जाइलम में है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, जाइलम की बात करते हैं, तो आपके जो जाइलम के जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, आपकी ट्रैकेट्स हो गई, वेसल्स हो गई, जाइलम पैरेन्काइमा हो गई, और जाइलम फाइबर्स। 4 तरह की सेल्स हैं यहाँ पे। फ्लोएम में भी 4 टाइप्स की सेल्स हैं आपकी, लेकिन यहाँ पे इनका जो नाम है वो क्या है, दैट इज़ सीव ट्यूब। आप देख सकते हैं सीव ट्यूब है, ये लेबल भी है, सारे के सारे डायग्राम्स तो हैं आपके। तो आपके क्या हो गया, सीव ट्यूब इसमें हो गया आपका, फ्लोएम फाइबर आपका हो गया, इसके साथ कंपेनियन सेल हो गई, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। और जाइलम की हमने कहा क्या क्या है आपकी हो गई जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, दोनों में 4 टाइप्स की सेल्स हैं, बट नाम यहाँ पे थोड़ा अलग अलग है इनके। ठीक है, इनके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, हम ये पहले की जो वीडियोस हैं बच्चों वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि जाइलम की हर एक सेल का क्या फंक्शन है और फ्लोएम की हर एक सेल का क्या फंक्शन है। ओके, नाउ सी, इसके अलावा देखिए बेटा, जो जाइलम की जो सेल्स होती हैं, मोस्टली आपकी जो 3 सेल्स हैं, आपकी ट्रैकेट, वेसल्स एंड फाइबर्स, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, डेड सेल्स होती हैं। ओनली पैरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल, पैरेन्काइमा ही यहाँ पे लिविंग है, जबकि फ्लोएम में 3 सेल्स लिविंग हैं। सीव ट्यूब भी लिविंग सेल है, कंपेनियन भी, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी। ओनली फ्लोएम फाइबर्स आर डेड सेल्स। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो ही कैसी सेल्स हैं बच्चों, आपकी डेड सेल्स होती हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए बेटा, जो आपका जाइलम है ये क्या कंडक्ट करता है, इन एडिशन टू कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो। जाइलम जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी जो सारी सेल्स हैं आप जानते हैं सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल्स है, अदर इसकी कैसी हैं, डेड सेल्स हैं। तो ये जो डेड सेल्स होती हैं ये लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन ज़्यादा इसमें होते हैं, इस वजह से ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। जबकि जो फ्लोएम सेल्स होती है बेटा, फ्लोएम टिश्यूज़ है सॉरी, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता है, बल्कि सिर्फ इसका जो फंक्शन है वो है फूड को कंडक्ट करना। ओके, अब यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट भी है, यू कैन सी है, आप यहाँ पे असाइनमेंट देख सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। थोड़ा मैं डिस्कस भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। जो असाइनमेंट है, नेम द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच इज हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सोचिए क्या है, अभी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। क्या होगा, वाटर, जल, जाइलम, ठीक है, एंड कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड कौन, फ्लोएम। ठीक, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ जाइलम, जाइलम का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, जाइलम को हम कॉमनली वुड भी कहते हैं। ओके, एंड ऐसे ही जो फ्लोएम है इसका कॉमन नेम है बास्ट, BAST, बास्ट से हम कहते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जाइलम, एज यू नो इट्स फंक्शन इज ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड मिनरल and provide mechanical support to plants। एंड फंक्शन का फ्लोएम का फंक्शन आप जानते हैं, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। 6 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं, पीछे से देख के दोबारा से समझ लीजिए। और ये जो 2 डायग्राम है इनको आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, ट्राई करिए। इसमें एक जाइलम का है और एक आपका फ्लोएम का है। इसके बाद आ जाती है बात, मैंने आपसे कहा था मैं आपके साथ कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर डिस्कस करूंगी। तो आज मेरे पास क्या है आपके लिए डिस्कस करने के लिए। देखिए बेटा, जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि हम सब लोग बात करते हैं, किन चीज़ों की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत के बिना भी हम रह नहीं सकते, आप जानते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था जो जैक फ्रूट होता है, जिसके जो सीड्स हैं, सीड के बाहर का जो छिलका है
वो अगर उससे कुछ कोशिश की जाए, आपकी प्लास्टिक टाइप का कुछ सब्सटेंस उससे बनाया जा सकता है जो वाटर रेजिस्टेंट होता है, ईजिली डिकम्पोज नहीं होता है, आपका टाइम लगाता है डिकम्पोजिशन में, ऐसा नहीं हो डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोज हो जाता है, बट अगर उससे हम कुछ ऐसा बना लें कि वो चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। एक प्लास्टिक जैसा ही सब्सटेंस या पॉलीथीन जो हम यूज़ करते हैं उसका जैसे सब्सटेंस उससे बनाया जा सकता है और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ऐसे ही आज भी आपके लिए मैं 2 चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए बच्चों, जब हम लोग टिश्यू की बात कर रहे थे, याद होगा आपको, प्लांट टिश्यू में मैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जब पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने एपिडर्मिस की बात की थी, याद है आप लोगों को? तो एपिडर्मिस में मैंने कहा था, एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर, और जो एपिडर्मिस है वो एक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिन। याद है आप लोगों को? क्या कहा था मैंने? क्यूटिन का सिक्रेशन होता है। और ये क्यूटिन क्या है? इट्स अ वैक्सी लेयर। आप देखेंगे ये लीफ, देखिए कितना ही वैक्सी आपको दिख रही है, आप जनरली आपको लीव्स ऐसी दिखाई देंगी, ठीक है। और जो ये वैक्सी लेयर है, ये क्यूटिन है ना बच्चों, ये वाटर रेसिस्टेंट होता है। अगर इसके ऊपर पानी गिर जाता है ना तो आप देखेंगे प्लांट्स में, जब तक वो प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो लिविंग है तो एपिडर्मिस लगातार क्यूटिन का सिक्रेशन करता रहता है, और जो ये क्यूटिन है इसकी वजह से पानी लीव्स के अंदर नहीं पहुंचता। कभी देखा आप लोगों ने, आप पत्ते के ऊपर, प्लांट के ऊपर कितना भी पानी डाल दो और उसकी लीव्स डिकम्पोज हो जाएं जब तक वो प्लांट पे नहीं होता है, ठीक है, या उसके अंदर पानी चले जाए, नेवर, क्योंकि वो क्यूटिन है उसमें। लेकिन जब वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, तो यानी कि एपिडर्मिस जो है क्यूटिन का सिक्रेशन बंद कर देती हैं, और क्यूटिन नहीं सिक्रीट होगा तो वो जो लीव्स हैं फिर वो डिकम्पोज होने लगती हैं। ओके, तो हम क्या ऐसा कोई सब्सटेंस बना सकते हैं क्यूटिन से बना हुआ, ठीक है, जो ख़राब ना हो या कुछ मिक्स करके, ठीक है, कि जिससे आपका जो प्लास्टिक को रिप्लेस कर दे और बायोडिग्रेडेबल भी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ठीक है। ये एक टास्क है फ्यूचर के लिए आपके लिए, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कहीं ना कहीं। ऐसे ही बेटा प्लांट्स में, जो प्लांट्स हैं वो सुबेरिन का सिक्रेशन भी करती हैं, मेनली जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है ना, वहाँ पे आपका एपिडर्मिस न होकर एपिब्लेमा है, और एपिब्लेमा सिक्रीट करता है किसका? सुबेरिन का। जैसे आपको ये अनियन पील की लीव्स दिख रही होंगी, बाहर से इसकी पीलिंग जो छिलका है इसका, ये भी वाटर रेजिस्टेंट होता है बेटा, एंड गैसेस रेजिस्टेंट ऑल्सो, ठीक है। ये भी डिकम्पोज नहीं होता इजीली, इसके अंदर भी पानी नहीं जाता आसानी से। तो इससे भी कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, और पॉलीथीन को हो सकता है रिप्लेस करें। इसके साथ साथ मेरे माइंड में एक और चीज़ भी है, जिससे हम लोग चावल उबालते हैं, देखा होगा आपने, जब हम राइस को बॉईल करते हैं तो उसमें से जो स्टार्च निकलता है कहीं ना कहीं वो भी वाटर रेजिस्टेंट है, उसमें भी कुछ मिला के, कुछ सब्सटेंस मिला के हम ऐसा पॉलीथीन की जगह लेने वाला सब्सटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें हैं बेटा, ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि कहीं आपके माइंड में कुछ क्लिक करे, फ्यूचर में आप ऐसा बनाएं जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट ना हो, प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है, और आपके साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको भी डेवलप करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को बच्चों लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं बहुत अच्छी नॉलेजेबल आपके चैप्टर्स की वीडियोस तो बनाऊंगी ही, 9th साइंस आपका बायो स्पेशली, और 8th में आपका पूरा जो साइंस है उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इनके ऊपर तो वीडियोस बनेंगी ही आपकी, लेकिन इसके साथ साथ ऐसी वीडियोस भी बनाऊंगी जो आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करें, और बहुत अच्छे नॉलेजेबल जिसे हम कह सकते हैं, शायद वो नॉलेज आपको कहीं और से मिले नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक, ओके। और फिर इसके बाद अब हम लोग आपके चैप्टर में डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चा, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग बच्चों।